मित्रों नमस्कार, मैं एस के राजीव। न्यूज़ लॉलीपॉप जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम जिन मुद्दों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं वो बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव से जुड़ा हुआ है। दरअसल में अब से थोड़ी देर बाद सुबह 7 बजे से 3 नवंबर के सुबह 7 बजे से बिहार में विधानसभा का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। मतदान केंद्रों पर लोग जो है वो वोट गिराने के लिए निश्चित तौर पर जाइए, हमारी पहली अपील है। और इसके अलावे कई बड़े दिग्गज के भाग्य का फैसला भी होना है, जिसमें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हसनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन दोनों की प्रतिष्ठा जो है द्वापर है, और इन दोनों की प्रतिष्ठा के साथ साथ ये भी कल जो है वो देखने को मिलेगा कि लालू यादव, जिनके विषय में यह कहा जाता था कि वो करिश्माई व्यक्तित्व रहे हैं, तो क्या आज भी बिहार में गरीब और पिछड़ों के नेता लालू हैं या नहीं है। इसके अलावे लालू प्रसाद यादव के जो समधी हैं चंद्रिका राय, वो भी इस बार जदयू के टिकट से छपरा के परसा से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर कि नीतीश कुमार के साथ साथ लालू की बहू ऐश्वर्या राय ने भी अपने पिता के लिए प्रचार किया। तो कल वहां का चुनाव भी काफी दिलचस्प होगा। इसके अलावा बिहार सरकार के कई मंत्री जो हैं वो भी इस दूसरे फेज में हैं और कुल 17 जिलों के 94 सीटों पर चुनाव होना है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों कि जो चुनाव होना है वो 17 जिलों के 94 सीटों पर होना है और 1664 के करीब जो है वो प्रत्याशी मैदान में है। इसके अलावे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि दूसरे चरण के इस चुनाव में जदयू और भाजपा की ज्यादा सीटें हैं। तो जदयू और भाजपा के लिए यानी कि एनडीए के लिए यह चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। और इस चुनाव के बाद देर शाम 6 बजे के बाद जब वोटिंग परसेंटेज आएगा, उसके बाद ये पता चल जाएगा कि वाकई में जो मतदाता हैं वो गांवों में उनकी प्रतिशत ज़्यादा रही मतदान केंद्रों पर या फिर वो शहरों में ज़्यादा निकले। तो कहीं ना कहीं से कहा यह जाता है कि जो मतदाता हैं वही नेताओं के भाग्य का फैसला करते हैं। तो कल एक बार फिर से बिहार की जनता नेताओं के भाग्य का फैसला करेगी और ईवीएम में जाकर के अपना वोट देगी। और फिर 10 तारीख को जब बिहार में मतगणना होगा, उसके बाद ये पता चल पाएगा कि वाकई में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है और इसके अलावे हर एक जगह पे चुनाव आयोग ने यह कहा है कि हर एक मतदान केंद्र पे जो मतदाता जाएंगे उनको मास्क दिया जाएगा, हैंड ग्लव्स दिया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा। तो इसकी भी पूरी व्यवस्था है। हालांकि जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ था उसमें चुनाव आयोग का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा और 2015 की तुलना में कोरोना के संक्रमण काल में भी मतदान केंद्र पर बड़ी तादाद में मतदाता जो है वो अपना वोटिंग किए और 2015 की तुलना में वोटिंग परसेंटेज भी 1% लगभग जाता रहा, यानी कि 56% करीब जो है वो मतदान हुआ। इन सबके बीच प्रधानमंत्री 2 जगह पे चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे, जिसमें वो सहरसा जाएंगे और वहाँ जो कोसी बेल्ट के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट मांगेंगे और उसके बाद वो अररिया जाएंगे, वहाँ जाकर के वो वोट मांगेंगे। और प्रधानमंत्री की ये तीसरी बड़ी सभा होगी, चौथी बड़ी सभा होगी और कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री 12 जनसभा को बिहार में संबोधित करेंगे। तो मित्रों, आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप निश्चित तौर पर इस पर कमेंट कीजिए। हमारे YouTube को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वेब पेज newslollipop.com को जाकर सर्च कीजिए, देश प्रदेश की खबरों को पढ़िए, हमारे फेसबुक, हमारे ट्विटर, हमारे इंस्टाग्राम से जुड़िए। लेकिन चलते चलते हम एक बार फिर से आपसे अपील करेंगे कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी वोटिंग जरूर जाकर के कीजिए। तो फिलहाल इसके राजीव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।